वो लल्लन जवान जिंदाबाद 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 लड़के लल्लन जवान धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद जिंदाबाद लल्लन जवान धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिला का आजमगढ़ का अध्यक्ष अपने गांव के क्षेत्र के नेता हैं, प्रधान हैं, डीसी हैं। ईमान कहे जाते हैं। यह देश भारत के ही नहीं पूरी दुनिया में मान है दोस्तों, क्योंकि यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं, एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ तो काम चला गया और देखकर हर दिल को एक नया पैगाम चला गया। उस दिन हमारी आंखें नम हुई जब यह समाचार मिला कि हमारा अम्बेडकर महान चला गया, हमारा अम्बेडकर महान चला गया, हमारा अम्बेडकर महान चला गया। समय कम लिया मित्रों, आपसे बात करने आज की तारीख और आज की तारीख में बहुत पहले से अगर किसी ने पिछड़ों की तरक्की के लिए काम किया है उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, तो वो सदैव नेताजी ने किया है, समाजवादियों ने किया, और जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीए का नारा देके आप सभी का आह्वान भी किया है, बैठकें भी की हैं और लगातार ये सतत प्रक्रिया चल रही है। हम जो बातें हो गई हैं उनको हम नहीं दोहराएंगे। लगातार पार्टी ने कोशिश की है समाज के अंदर दलित पिछड़े भाइयों का मान बढ़े, सम्मान बढ़े, राजनीतिक भागीदारी बढ़े, सरकारी नौकरियों में, सेवाओं में भागीदारी बढ़े, धंधे में, व्यापार में लोगों की भागीदारी बढ़े। ये लगातार पार्टी ने कोशिश की है और मैं आजमगढ़ के सांसद के तौर पर अपने आजमगढ़ वासियों आपको भरोसा दिलाता हूं, पार्टी की इस रीति नीति और कार्यक्रम को लेकर एक बहुत मजबूत सिपाही के तौर पर यहां से लेकर संसद तक आप सबके संघर्ष, आप सबके हकों के लिए हमेशा लड़ता दिखाई दूंगा, ये भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं। और ये साथियों केवल इसलिए नहीं कि आने वाले समय में चुनाव होना है, ना करेंगे जब तक जो समाज के पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, हक अधिकार मारे गए, जब तक उनका राज नहीं आएगा तब तक हम समाजवादी लोग कभी चैन से नहीं बैठेंगे। मैं चौहान समाज के लोगों आपको भरोसा दिलाता हूँ भैया। पहले मैं आज इस मौके पर इस बात को जरूर कहूंगा कि हमें और आपको जरूरत इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी की जो अफवाह फैलाने की नीति है उससे हमें और आप सबको सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विधानसभा में भी कहा, लोकसभा में भी कहा, आदरणीय लाल बिहारी जी कह रहे थे कि हमने विधान परिषद में इसी बात को कहा। मैंने भी आजमगढ़ से लेकर दिल्ली की मीडिया तक के भी इस मौके पे कहा कि हम समाजवादियों को बदनाम करने की कोशिश न करें। ये समाजवादियों को केवल अपनी झूठी मीडिया, जिसको आजकल लोग गोदी मीडिया कहते हैं, झूठे प्रचार तंत्र, झूठी बातों में केवल बरगला के समाज के लोगों के बीच नफरत फैला के राजनीति करना चाहते हैं। मैंने एक बार नहीं, जब मैं 16वीं लोकसभा से बदायूंपास सांसद था उस समय भी, और आप सबके आशीर्वाद से जब 18वीं लोकसभा में यहां से जीत के गया हूं तब भी, या बीच में जहां कहीं भी मौका मिला, मैंने भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों को लोगों के बीच रखने का प्रयास किया है। और ये बीजेपी के लोग हैं
जो बातें करेंगे दिन भर ऊटपटांग, दिन भर अपनेपन की बातें करेंगे, लेकिन आज आप उठा के देख लो, यूनिवर्सिटियों की चर्चा हुई उत्तर प्रदेश से लेके देश की जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, कहीं दलित, पिछड़े और आदिवासियों को भागीदारी नहीं है। आज अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जिलाधिकारी, कप्तान, आईजी, डीआईजी, दरोगा, सिपाही, एसडीएम, जितने भी बड़े पद हैं, अगर आप जांच करोगे और पता करने की कोशिश करोगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी बिरादरी के बैठा रखे हैं या वो लोग बैठा रखे जिन्होंने आपका शोषण हमेशा किया है। लेकिन बाहर निकल के आएंगे तो बातें लच्छेदार करेंगे। उन लच्छेदार बातों को गोदी मीडिया दूर तक फैलाएगी। ये जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं ट्रोल आर्मी बना के भारतीय जनता पार्टी वाले, ये झूठ जरूर फैलाते हैं, लेकिन मेरे चौहान समाज के लोगों, जहां हक, अधिकार, न्याय देने का सवाल होगा वहां कहीं आपको न्याय देने वाले नहीं है। ना आपको न्याय देंगे, ना पिछड़ों को न्याय देंगे, ना दलितों को देंगे, ना आदिवासियों को देंगे। और मुसलमान भाइयों से तो जितनी नफरत फैला सकते उतनी नफरत फैलाते हैं। आज ये समय हम समाजवादियों के लिए, आप सबके लिए और पूरे पीढ़ी परिवार के लोगों के लिए ये समय इस बात का है कि बीजेपी की सच्चाई को आप सब समझें, देखें, अध्ययन करें, मंथन करें। और जिस भारतीय जनता पार्टी को आप सबने उनकी गलत नीतियों पे गुमराह होके, उनके झूठे वादों पे और भाषणों को मान के गुमराह होके जो ताकत दे दी थी, आने वाला चुनाव ऐसा आ जाए कि आने वाले चुनाव में इनका कहीं अता पता न लगे। ऐसा ही भैया, मैं इस बात का हमेशा कहा हूँ। अभी 24 के लोकसभा के चुनाव में पीडीए के लोगों ने केवल अंगड़ाई ली है। अभी पीडीए परिवार हमारा पूरा एक भी नहीं हो पाया है। आप कल्पना करिए, अंगड़ाई लेने पर बीजेपी को हम लोगों ने धकेल के नंबर 2 पे कर दिया। जो 400 का सपना देख रहे थे 240 पे ला दिया। आप सोचो, पीडीए परिवार के लोगों अपनी ताकत को अगर आप सबने मजबूती के साथ एक होके आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कर दिया तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी जमानतें ढूंढते घूमेंगे। इनको जमानतें नहीं, और इन जमानतें इनकी जब्त इसलिए करानी है। 11 साल की दिल्ली की केंद्र की सरकार हो गई, 8.5 साल से ज्यादा उत्तर प्रदेश की सरकार हो गई। बताओ किन किन वादों को किए थे मोदी जी। हर साल 2 करोड़ रोजगार, स्विस बैंक से पैसा आएगा, सब गरीबों के खाते में पहुंच जाएगा। नोटबंदी की तो कहा कि अमीरों के खाते का पैसा गरीबों के हाथों में चला जाएगा। आतंकवाद भी खत्म करने की बातें की थी, महंगाई भी खत्म करने की बातें की, पिछड़ों को जाने कितने तरीके से, अलग अलग तरीके से प्रलोभन देने की भी कोशिश की। लेकिन आज मैं समझता हूं मेरे प्रबुद्ध चौहान समाज के लोगों, दिल पर हाथ रख के सोचना और बताओ, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी आपकी उम्मीदों को पूरा किया हो तो बता देना। नहीं किया, हर जगह ना उम्मीद किया है। इनको केवल चुनाव के समय पिछड़े दिखाई देते हैं। मैंने तो भले ही संसद में कहा था अभी पिछले बजट सत्र में कि बीजेपी के लोगों बता दो, पूरे देश में एक भी पिछड़े वर्ग के आदमी को अगर अरबपति बना दिया हो तो उसका नाम सदन के पटल पर रख दो। बीजेपी के लोगों को जवाब नहीं आया, क्योंकि नहीं किया इन्होंने। लल्लन भाई दिल्ली में रहते हैं, लुटियन जोन में रहते हैं, जहां शासन प्रशासन चल रहा है वहीं रहते हैं रात दिन। इन्हें एहसास है कि वहां बैठ के कितने षड्यंत्र कर करके बीजेपी के लोगों ने जनता को गुमराह किया। लेकिन हमें खुशी इस बात की है, बीजेपी के लोगों ने कितनी भी कोशिश की हो, लेकिन हमारे आजमगढ़ के लोग ऐसे लोग हैं जो कभी बीजेपी के झांसे में आज तक नहीं आए। एक एक्सीडेंटल जीत जरूर जीत ली थी बेईमानी से, लेकिन जीते थे 8,000 से और आजमगढ़ वालों ने हराया 1,61,000 से। ये जवाब दिया था आजमगढ़ वालों ने। तो हमें खुशी है कि आजमगढ़ के लोग कभी गुमराह नहीं हुए, बीजेपी के झांसे में नहीं आए। लेकिन उसी आजमगढ़ के लोगों आपके बीच कहता हूं, हालांकि इस चुनाव में भी हम दोनों सांसद जीते हैं। सदर से हमें जिताया, लालगंज से आदरणीय दरोगा जी को,
जिले की 10 विधानसभा में जिताया।